Hello student, I hoping that you all are doing well. Student, पिछले वीडियो में हम लोगों ने सम्मिश्र संख्याएं कंप्लीट किया था ना, कॉम्प्लेक्स नंबर को कंप्लीट किया था। उसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है रैखिक असमीकाएं है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज, वो आपके कोर्स में इस साल नहीं है। इस साल कोर्स में नहीं है, इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे अभी। लेकिन फिर सेकेंड ईयर में लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करके एक चैप्टर है, उस चैप्टर में फिर से हम लोग इस रैखिक प्रोग्रामन करके है, उसमें हम फिर से इस चैप्टर को पढ़ लेंगे। इसलिए इसमें बहुत कोई नुकसान नहीं है कि इस साल हम लोग रैखिक असमीकाएं नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो हम इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है क्रमचय एवं संचय, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जैसे कि आपको नाम से ही लग रहा होगा, ये क्रमचय और संचय जो है ये कॉम्बिनेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी चीज को चयन करना। क्रमचय एवं संचय है ना, ये चयन से रिलेटेड है, किसी चीज को सिलेक्ट करना, किसी चीज को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्रमचय और संचय में वही पढ़ते हैं। लेकिन इसको स्टार्ट करने से पहले हमें एक बिल्कुल नई चीज पढ़नी है, जिसे हम कहते हैं क्रम गुणित। क्रम गुणित या फैक्टोरियल। आप फैक्टोरियल याद रखेंगे तो ज्यादा आसान लगेगा आपको। फैक्टोरियल, क्रम गुणित या फैक्टोरियल क्या होता है? अगर हमारे पास कोई नेचुरल नंबर n है, तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, जो गुणा होता है, उसी को हम क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे कि प्रथम n का क्या मतलब हुआ कि अगर n इक्वल टू 3 है तो प्रथम n मतलब हो गया 1, प्रथम 1 2 3। अगर n इक्वल टू 5 है तो प्रथम n मतलब हो गया 1 2 3 4 5। प्रथम मतलब 1 से शुरू करके उस नंबर तक जितने भी नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के गुणनफल को क्रम गुणित कहते हैं, को क्रम गुणित या फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल कहते हैं इसे। n के बाद ऐसे एक्सक्लेमेटरी साइन की तरह लगा के इसे इससे प्रदर्शित करते हैं। इसे n, या कहीं कहीं पर इसे इस तरह से लिखा होता है n। ठीक है, जैसे पहले छोटे बचपन में जब शॉर्ट डिवीजन का साइन लगाते थे ना, उस तरह से लिखते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो फैक्टोरियल n मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल n, या अगर ऐसे आप लिखें तो ये बराबर होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू सो ऑन इंटू n-1, मतलब n से पहले वाला नंबर इंटू n। इन सभी नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल n के बराबर होता है। अब अगर लिखा है फैक्टोरियल 4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं हमेशा याद रखने के लिए कि 4 से स्टार्ट है, फैक्टोरियल 4 लिखा है ना, तो 4 से स्टार्ट करो और पीछे रिवर्स काउंटिंग करते जाओ 1 तक। 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये कितना हो गया? 4 3 जा 12, 12 2 जा 14, सॉरी 12 जा 24, 24 1 जा 24, यानी इसकी वैल्यू हो गई 24। चाहते हैं 12 दूना 24, 24 से 24। ठीक है, ये फैक्टोरियल 4 की वैल्यू हो गई।
तो ऐसे ही हम इसको भी रिवर्स में लिखते हैं कि फैक्टोरियल n अगर दिया है तो n n-1 n-2 n-1 क्यों लिखे? जब 4 था, 4 से 1 कम हुआ, 4 - 1 3 हो गया। फिर अगला नंबर क्या हुआ? 4 में से 2 कम हुआ तो 4 - 2 2 हो गया। इस तरह से, ठीक है। n n-1 n-2 एंड सो ऑन इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये फैक्टोरियल n की वैल्यू होती है, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। जैसे लिखा है कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इज इक्वल टू 7 को हम कितना लिख सकते हैं? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 सभी नेचुरल नंबर्स आ गए। माइनस फैक्टोरियल 6 कितना हो गया? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इसको मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5040। तो 3 6 6 24। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा माइनस 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कितना आएगा? 720। माइनस करेंगे 0 2 3 4 43 4320, ये होगा तुम्हारा आंसर। इसको और भी ऐसे भी कर सकते थे कि फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 है, तो फैक्टोरियल 7 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 है। तो 7 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस फैक्टोरियल 6 इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 कॉमन हो जाता 7 माइनस 1 इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 6 इंटू 6। फैक्टोरियल 6 की वैल्यू कितनी है? 720 इंटू 6। इससे भी वही वैल्यू आ गई, है ना। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। जैसे निकालना है कि फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो इट इज इक्वल टू 8 को क्या लिखेंगे? फैक्टोरियल 8 को 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे नंबर आ गए। और फैक्टोरियल 6 को क्या लिखेंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 कट जाएगा ये सब। इट इज इक्वल टू 8 इंटू 7 इट इज इक्वल टू 56 आंसर, है ना। इसको भी आप ऐसे लिख सकते थे कि 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6, क्योंकि ये पूरा जो लिखा था हमने यहाँ से अगर देखें तो 6 से लेकर 1 तक का मल्टीप्लिकेशन जो है उसे हम फैक्टोरियल 6 लिख सकते हैं। तो ये हो जाता है 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। तो फैक्टोरियल 6 कट गया। 8 इंटू 7 इट इज इक्वल टू 56, ठीक है। तो जहां पर हम रोकते हैं, सपोज करो फैक्टोरियल 10 लिखना है, तो हम या तो इसे पूरा 10 इंटू 2 10 इंटू 9 इंटू 8 करके पूरा 1 तक लिखें, या हम जहां पे अगर बीच में हम रोकते हैं तो जहां रोकेंगे फैक्टोरियल की साइन वहीं लग जाएगी। जैसे इसे हम लिख सकते हैं 10 इंटू फैक्टोरियल 9, ठीक है। इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू फैक्टोरियल 8। इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू फैक्टोरियल 7, क्योंकि एक्चुअली हमको क्या चाहिए? फैक्टोरियल 10 मतलब
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हुआ ना। तो जैसे हमने 10 को लिया केवल नंबर में, और यहां से यहां तक देखो 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये फैक्टोरियल लाइन हो गया ना। अगर हम ये ब्रैकेट यहां से ना लेकर यहां से लें तो 10 इंटू 9 और फिर 8 7 6 5 4 3 2 1, फैक्टोरियल 8 बन गया। अगर इस ब्रैकेट को हम और थोड़ा इधर शिफ्ट कर दें तो 10 इंटू 9 इंटू 8 फिर 7 से लेकर 1 तक, यानी ये फैक्टोरियल 7 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ये दिया है एग्जाम्पल, इस तरह के एनसीईआरटी के भी फर्स्ट एक्सरसाइजेज में आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे कि 1 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 9, इसको जो है इस नंबर को क्रम गुणित में यानी फैक्टोरियल में चेंज करना है। ठीक है, ये इंटू की साइन है, ये डेसिमल या पॉइंट ऐसे नहीं, ये इंटू की साइन है। तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे जो मैक्सिमम नंबर है, सबसे बड़ा नंबर है, जो हाई बिगेस्ट नंबर, वो 9 है। ठीक है, और नीचे हमारे पास बीच बीच में लेकिन गायब है नंबर, मतलब 9 है लेकिन 8 नहीं है, फिर 7 है लेकिन 6 नहीं है, 5 है फिर 4 नहीं है, 3 है फिर 2 नहीं है, 1 नहीं है। लेकिन फैक्टोरियल के लिए तो हमें सारे नंबर लाइन से चाहिए। तो अगर हम बीच बीच में उन नंबर्स को इंसर्ट कर दें, मतलब उन नंबर से बीच बीच में हम गुणा कर दें, तो अगर गुणा करेंगे तो हमें भाग भी देना पड़ेगा। तो इसे अगर लिखे 1 इंटू 2, तो नीचे 2 से भाग भी देना पड़ेगा, इंटू 3 है ही ऊपर, इंटू 4 तो नीचे भी 4 करना पड़ेगा, 5 है तो इंटू 5 ऊपर है, इंटू ऊपर 6 करें तो हमें नीचे भी 6 करना होगा, है ना, क्योंकि 6 नहीं था तो 6 कट जाएगा, इंटू 7 तो था ही, इंटू 8 करें तो यहाँ भी इंटू 8 करना पड़ेगा, इंटू 9। ठीक है, 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8। ठीक है, अब ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया तुम्हारा 9 8 7 6 5 4 3 2 1, यानी ऊपर क्या बन गया फैक्टोरियल 9 अपॉन नीचे क्या बन गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 4 जा 8, 8 8 जा 64, 64 इंटू 6, 384। ठीक है, 64 अपॉन 64 इंटू 6, तो ये फैक्टोरियल नोटिफिकेशन में चेंज हो गया। और अगर इसी में ये दिया होता कि फैक्टोरियल 10 के फॉर्म में बदलो, इसी क्वेश्चन में फैक्टोरियल 10 के फॉर्म में बदलो, तो हम क्या करते हैं 1 इंटू 2, नीचे 2 हो गया, इंटू 3 इंटू 4 तो नीचे भी 4 हो गया, इंटू 5 इंटू 6 तो नीचे भी 6 हो गया, 7 इंटू 8 तो नीचे भी 8 हो गया, इंटू 9 था, और फिर हम ऊपर भी कर दें 10 और नीचे भी कर दें 10, तो यहां से यहां तक ये बन गया फैक्टोरियल 10 अपॉन। अब यहाँ पे देखो, इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, है ना, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 8 को लिख सकते हैं 2 इंटू 4, और 10 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5। इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने बार है 1 2 3 4 5 टाइम्स, तो ये हो गया 2 टू द पावर 5 इंटू 1, एक 2 बचा यहाँ से, इंटू 3 बचा यहाँ से, इंटू 4 बचा यहाँ से, और इंटू 5। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 10 अपॉन
2 टू द पावर 5 इंटू ये 5 4 3 2 1 है, यानी हो गया फैक्टोरियल 5। अगर सपोज करो फैक्टोरियल 10 के फॉर्म में लिखने को कहा है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता, इसीलिए जब हम लोगों ने क्रम गुणित पढ़ना शुरू किया था तो सबसे पहले ये लिखा था कि n प्राकृतिक संख्या है ना, n जो है वो नेचुरल नंबर है, इसीलिए नेचुरल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते ना, तो नेगेटिव नंबर्स का फैक्टोरियल नहीं निकलता। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो इज इक्वल टू 1। फैक्टोरियल 1 इज इक्वल टू 1 एंड फैक्टोरियल 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ n का मान ज्ञात करो। n का मान ज्ञात करो। n का मान ज्ञात करने में ये दिया हुआ है, समीकरण क्या दिया है, n प्लस 4 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अभी हमने क्या कहा था कि हम अगर फैक्टोरियल 10 लिख रहे हैं तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 इंटू फैक्टोरियल 9, एक नंबर घटा के। इसी को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9, 9 में से एक और घटा के 8, यहाँ फैक्टोरियल लिख दें। तो ऐसे ही n प्लस 4 को हम लिख सकते हैं n प्लस 4, जैसे यहाँ 10 था ना पहला नंबर वही, इंटू n प्लस 4 में से 1 माइनस करें तो n प्लस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, n प्लस 3, तो n प्लस 3, फिर n प्लस 3 में से फिर 1 माइनस कर दें तो कितना बच जाएगा, n प्लस 2 का फैक्टोरियल। हमने यहाँ ऐसा क्यों किया, क्योंकि इधर भी फैक्टोरियल n प्लस 2 का फैक्टोरियल है, दोनों तरफ अभी कट जाएगा। इट इज इक्वल टू 56 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल। तो इट इम्प्लाइज n प्लस 4 इंटू n प्लस 3 इंटू n प्लस 2 का फैक्टोरियल अपॉन n प्लस 2 का फैक्टोरियल, इट इज इक्वल टू 56। ये नीचे आ गया, कट गया, तो ये क्या बचा, मल्टीप्लाई कर दें, n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 4 3 जा 12, और ये 56 इधर आएगा तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर 3n प्लस 4n 7n, और ये हो जाएगा माइनस 6 माइनस 2 4, 5 माइनस 1 4, 44 इज इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर कर लें, 11 4 जा 44 होता है, और 11 माइनस 4 7, यानी n स्क्वायर प्लस 11n माइनस 4n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। n कॉमन हो गया, n प्लस 11 माइनस 4 कॉमन हो गया, तो n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। n प्लस 11 कॉमन, n माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यदि n प्लस 11 इज इक्वल टू 0, देन इट इम्प्लाइज n इक्वल टू माइनस 11। यदि n माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन इट इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 4। तो चूंकि n ऋणात्मक नहीं हो सकता, अभी हम लोगों ने बात की थी ना, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो ये तो इनवैलिड हो गया, देयरफॉर n इज इक्वल टू 4। ये वाला हमारा आंसर हो गया, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। ठीक है, एनसीईआरटी में इस तरह के क्वेश्चंस पहली एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। पहली एक्सरसाइज में नहीं है, इसके बाद के एक्सरसाइज में है। एक्सरसाइज 7.2, एक्सरसाइज 7.2 में दिया हुआ है, इसके एग्जाम्पल्स भी कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.2 के इवेल्युएट फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3
फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 इज फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज फैक्टोरियल 7। क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है? इसको सॉल्व करके देखें कि ऐसा होता है कि नहीं। एक्सरसाइज 7.2 पहले करेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज 7.2 ये कह रहा है कि क्या, क्वेश्चन नंबर 2, कि क्या फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 7 इक्वल टू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 7 के बराबर होता है? तो LHS देखते हैं। LHS इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4। तो ये कितना हो गया, 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3 प्लस 4 कितना हो गया फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 2 जा 6 प्लस 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24। इट इज इक्वल टू 30। LHS की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। और जबकि RHS देखे कितना होगा, RHS इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 यानी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और ये हो गया 6 5 जा 30। तो 24 इंटू 30 हो गया 720 और 720 इंटू 7 करेंगे तो 700, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 7 49 48 4000। कहीं मल्टीप्लिकेशन गड़बड़ हुआ है। 3 2 जा 6, 6 4 जा 24 और 6 5 जा 30, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 कैरी 1, 3 2 जा 6 और 1 7 और फिर 7 से मल्टीप्लाई किया। इसका 49 50। इट इज इक्वल टू 5040। तो LHS की वैल्यू आ रही है केवल 30, जबकि RHS की वैल्यू आ रही है 5040। ठीक है। तो सिंस LHS is not equal to RHS, therefore factorial 3 plus factorial 4 is not equal to factorial 7। ठीक है। अब कंप्यूट factorial 8 upon factorial 6 into factorial 2। क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू निकालनी है factorial 8 upon factorial 6 into factorial 2। तो फैक्टोरियल 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 को ऐसे करें तो भी कट जाएगा और फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट फैक्टोरियल 6 से फैक्टोरियल 6 कट गया। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 7 4 जा मल्टीप्लाई कर देंगे इसे 4 इंटू 7, 4 into 7 it is equal to 28। 20 it is your answer। ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 लगा सकते हैं। इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं। n और r की वैल्यू दी गई है तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल निकालना है। तो एक्सरसाइज 7.2 आप कंप्लीट कीजिए। आपके पास जो भी साइट बुक्स हैं उससे आप जो है आप इस टाइप के क्वेश्चन फैक्टोरियल वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग और परमुटेशन पढ़ना शुरू करेंगे। टिल देन गुड बाय।